शुक्राणु जनन की प्रक्रिया किसमें होगा? नर में होगा। और कब होगा? जब वो किस अवस्था में जाएगा? किशोरावस्था में जाएगा। हाँ, तो किसी किसी में 9 साल, किसी में 10 साल, किसी में 12 साल में जाकर किशोरावस्था क्या होता है? शुरुआत होता है। क्या होता है? सभी में एक समान नहीं होता है। जो क्या है? वृषण में अपरिपक्व। क्या कह रहा है? वृषण में। तो शुक्राणु की उत्पत्ति क्या होता है? वृषण। तब वृषण क्या है? नर का प्राथमिक नर जनन अंग है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है? उसी के कारण जो पुरुष होता है वो पुरुष कहलाता है। जिसमें वृषण नहीं रहेगा वो क्या है? पुरुष में गिनती उसका नहीं आएगा। तो देखो, वृषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिका कौन सा है? नर जर्म कोशिका शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? वृषण में अपरिपक्व। अपरिपक्व का मतलब क्या हो गया? जो वेल डेवलप नहीं होगा। कौन सा कोशिका? नर जर्म कोशिकाएं शुक्र जनन के द्वारा। शुक्र जनन क्या है? जिस प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है या उत्पन्न करती है। जो किस अवस्था में शुरू होता है? किशोरावस्था में शुरू होता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दे के बताइए, इस नर में शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो किस अवस्था में जाकर शुरुआत होता है? तो क्या कहेंगे? किशोरावस्था में। किसमें? शुक्राणु का निर्माण किस कोशिका से होता है? तो नर जर्म कोशिका से। किससे होता है? नर जर्म कोशिका से। और किस कोशिका, किस विधि के द्वारा? तो शुक्र जनन की विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? शुक्र जनन के द्वारा। अब देखिए, शुक्र जनक नालिका की, जनक का मतलब क्या होता है? माता पिता। क्या होता है? जनक का मतलब क्या हो गया? पेरेंट। क्या हो गया? या माता पिता। देखिए क्या है? शुक्र जनक। तो शुक्र का मतलब क्या होगा? शुक्राणु। तो शुक्र जनक नालिका में क्या होता है? शुक्राणु की उत्पत्ति होती है। कि भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणु जन समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में क्या करता है? वृद्धि करता है। समसूत्री का मतलब हो गया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। मतलब जो भी विभाजन करेगा वो बराबर विभाजन करेगा, उसमें कोई भी कमी नहीं पाया जाएगा। प्रत्येक शुक्राणु क्या होता है? द्विगुणित होता है। क्या होता है? जिसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? अच्छा, फिर बोलेंगे कैसे? तो देखो, मानव के प्रत्येक कोशिका में, कितने कोशिका में? प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। अब मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु है। क्या है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? जो किसमें पाए जाते हैं? मेल में यानी नर में पाया जाता है। तो शुक्राणु में कितना हो जाएगा? गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा? 46। और जब यह समसूत्री, अभी माइटोसिस नहीं हुआ, और जब अर्धसूत्री विभाजन करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा तो कितना कितना डिवाइड हो जाएगा? वो 23 में। कितना में हो जाएगा? 23 में। लिखिए यहां से, ये लिखिए। तो इस दोनों का भी, इसका भी डिफरेंशियल लिख लीजिएगा और इसका भी डिफरेंशियल लिख लीजिएगा। ठीक है? और ये भी लिखिए। देखो समझो, दोबारा देखो। देखो क्या है? अरे चुप रहो। हेडिंग क्या? युग्मक जनन। क्या है? युग्मक जनन को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या कहता है? गैमेट का मतलब क्या होता है? युग्मक। क्या होता है? देखो, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन के 2 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? या 2 भाग होते हैं। एक होता है शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और अंडाणु जनन को oogenesis कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो देखिए, शुक्राणु, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, क्या कहेंगे? द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन अ मेल बॉडी इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। और कहां फॉर्म करेगा ये? टेस्टिस में। क्या आता है? और टेस्टिस क्या है? मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। जिस तरह फीमेल का अंडाणु क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उस तरह मेल का क्या होता है? टेस्टिस होता है। तो पुरुष में क्या कहेंगे? पुरुष में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शुक्राणु जनन कहा जाता है। तो क्या कहेंगे? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना। हाँ, इन अ मेल बॉडी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर आता है अंडाणु जनन। तो स्त्री में क्या होता है? हाँ, स्त्री में अंडाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? अंडाणु जनन या oogenesis के नाम से जाना जाएगा। फिर आता है, देखिए, वृषण में। किसमें? तब प्रत्येक पुरुष में कितना जोड़ा वृषण पाया जाता है? 1 जोड़ा वृषण पाया, जो उदर गुहा के नीचे। कहा? उदर गुहा के नीचे वृषण कोश में क्या होता है? इसे होता है। वृषण कोश का तापमान कितना होता है? हो गया? बताइए, वृषण, चारों में से बताओ तो वृषण कोश का तापमान कितना होता है?
कॉपी तुरंत पलटाने लगती है। क्या होता है वृष्ण कोश का तापमान कितना होता है? कम होता है। 2 से 2.5 में शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? अब देखो, चुप रहो, इधर देखो, हल्ला नहीं करो। वृष्ण में देखो, वृष्ण में क्या है? वृष्ण में अपरिपक्व, अपरिपक्व का मतलब हो गया जो वेल डेवलप नहीं होगा। क्या होगा? देखो, वृष्ण में अपरिपक्व नरम जर्म कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? नर जर्म कोशिकाएं शुक्र जनन के द्वारा। शुक्र जनन क्या है? तो जिस विधि के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता। वृष्ण कोश का तापमान, आपका मानव शरीर का तापमान कितना होता है? अगर किसमें फ़ारेनहाइट में पूछा तो कितना होगा? अरे छोटा कहीं का, थर्मामीटर जब लेकर बुखार जाता था 98 डिग्री सेल्सियस आया तो तुम्हारे शरीर का तापमान क्या है? हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर है। क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर है आपके बॉडी का तापमान। ठीक है, उससे क्या कर दो, 2 से 3 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। उतना क्या आ गया? हायर में बुखार में तुम करते थे 102 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया, क्या हो गया? हायर फीवर हो गया। 120 तक, 104 5-7 में मर जाएगा। 120 तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना आपके शरीर का तापमान होता है ना, उसमें से 2 से 2.5 या 3 क्या कर देना है? माइनस कर देना है। वृष्ण कोश का तापमान आ जाएगा। ठीक है, देखो वृष्ण में क्या है? वृष्ण में हल्ला नहीं करो, चुप रहो। अपरिपक्व नरजन्म कोशिकाएं शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है। क्या करती हैं? शुक्राणु उत्पन्न करती है, जो किशोरावस्था में प्रारंभ होता है। किशोरावस्था किसे कहते हैं? देखिए, जिसमें त्वचा क्या होता है? तैलीय होता है। हाँ, दाढ़ी मूछी आने लगता है। अब लड़कों के आवाज में क्या आने लगता है? हाँ, आदमी से तुम कौआ बन जाता है तब तुम, है कि नहीं? क्या बन गया? लड़का का जब कंठ फूट जाता है उसका आवाज क्या हो जाता है? भारीपन, हाँ, कारा हो जाता है। क्या एकदम टाइट आवाज होता है। लड़के का आवाज क्या होता है? हाँ, तो कौआ ने कांका नहीं करता रहता है। नहीं, कौआ, लड़की सबका आवाज पतला होता है। हाँ, सुगा कहते हो सबको। हाँ, सुगा तोता की तरह बोलती है। हाँ, देखो इधर देखो, तो किशोरावस्था क्या होता है? देखो, जब लड़का किसमें 10 से 12 वर्ष की जो आयु होती है, जिसमें शुक्राणु बनना क्या होता है? शुरू होता है, वो अवस्था क्या कहलाता है? किशोरावस्था कहलाता है। अब देखो, शुक्रजनक नालिका, इसे कहा जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहा जाता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की भीतरी भित्ति में उपस्थित, भीतरी भित्ति में क्या उपस्थित रहता है? शुक्रजनक समसूत्री विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन कहते हैं मायोटिक डिवीजन। क्या कहा जाता है? जब कोशिका विभाजन करती है तो 2 इक्वल बराबर भागों में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब गांव में कोई व्यक्ति भिन्न होगा अपने भाई से, अलग होगा ना, तो लोटा थरिया बाटी सब कुछ क्या करेगा? वो बराबर भाग में बांट लेगा। कोनो चीज ना कहेगा ना हम ज्यादा लेंगे ना तुम ज्यादा लो। अगर जमीन 1 कट्ठा है तो कहेगा 10 धूर तुम लो और 10 धूर हम लेंगे। अब बराबर भाग में बांटता है ना, उसी प्रकार देखिए, जब कोशिका विभाजन करेगा, क्या करेगा? कोशिका विभाजन करेगा तो समसूत्री विभाजन करेगा। समसूत्री विभाजन इंग्लिश होता है मायोटिक डिवीजन। क्या होता है? अब मायोटिक डिवीजन जब करेगा तो इक्वल पार्ट में सब कुछ को क्या कर लेगा? वो बांट लेगा। हाँ, तो विभाजन द्वारा क्या होता है? संख्या में क्या करता है? वृद्धि करता है। अब मानव शरीर में शुक्राणु का निर्माण हमेशा होता रहता है नर में, और तैयार कितने देर में हो जाता है? तो 72 घंटे में क्या होता है? ये कंप्लीट हो जाता है। महिला में 50 साल के बाद क्या होगा? हाँ, अंडाणु रिलीज नहीं होगा, पर जो पुरुष रहता है उसमें हमेशा शुक्राणु बनता ही रहता है। किसमें किसमें किसमें? नहीं, हमेशा फॉर्मेशन होता ही रहता है। हम सर्च का छोड़ो ना, तो बनता ही रहता। हम आगे तुम कहीं भी देखेगा तो हमेशा क्या रहता है? फॉर्मेशन होता ही रहता है, बस कम होता है पर होता है। छोटा प्रत्येक शुक्राणु जनन, देखो क्या होता है? प्रत्येक शुक्राणु जनन द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है। इसमें गुणसूत्र कितना होता है? 46। कितना होता है? देखो, गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 22 जोड़ा जो गुणसूत्र रहेगा, 22 जोड़ा गुणसूत्र को कहते हैं समजात गुणसूत्र। यह इसे ऑटोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोसोम, या क्या कहलाएगा? समजात गुणसूत्र। वैसे गुणसूत्र जो संरचना और बनावट की दृष्टि से क्या होगा? एक समान होगा और लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेगा, तो वो गुणसूत्र क्या कहलाएगा? तब 22 जोड़ा गुणसूत्र क्या कहलाएगा? समजात गुणसूत्र। और एक जोड़ा जो बच जाता है, कितना जोड़ा? एक जोड़ा जो गुणसूत्र बच गया उसे कहते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या कहता है? लिंग गुणसूत्र।
हाँ, इसमें होता है सेक्स क्रोमोसोम, इसे इंग्लिश में क्या कहता है, सेक्स क्रोमोसोम। इसमें आता है एक्स और वाई, इसमें केवल क्या रहेगा, एक्स एक्स रहेगा, क्या रहेगा, एक्स एक्स। और एक्स एक्स किसमें पाया जाता है, हाँ मादा में हो गया, और नर में क्या होता है, एक्स वाई। तो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्या होता है, गुणसूत्र होता है, क्या होता है, गुणसूत्र होता है। अब देखो क्या है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, इसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद आएगा हाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसके बाद आएगा स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स के बन जाता है स्पर्म, उसके बाद क्या बनता है, स्पर्म। तो पहला क्या है हमारा, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। देखो जब कोई बच्चा स्कूल जाता है, हाँ 5 साल का हुआ, कितने साल का, या 6 साल का हुआ, तो उसे पहले कहां भेजेंगे, पहले कहां भेजा जाता, प्राथमिक स्कूल। अभी प्ले स्कूल होता ना, खेलने वाला स्कूल होता था। हाँ, तुम लोग के टाइम में क्या होता था, हम लोग के टाइम में आंगनबाड़ी। हाँ अभी वो है आंगनबाड़ी। अब आंगनबाड़ी से निकल गया, तुम कहां गया खिचड़ी चोखा खाया, भर दिन 2 बिस्कुट दिया आ गया, चॉकलेट दिया आ गया। अब तुम कहां जाएगा, हाँ खीरो नहीं, बहुत कम रेयर केस में तुमको खीर खिला देगा। हाँ बहुत रेयर केस में जो मैडम कहीं अच्छी हुई तुमको खीर खिला देती है। हाँ नहीं तो 4 गो बिस्कुट दे कहे घर जाओ 4 गो हाँ स्नैक्स वाला बिस्कुट एगो लाके फाड़ के दे दे कहे घर जाओ। एगो आंगनबाड़ी महीने का खर्च बच्चा कितना आता है, 30,000 रुपया। कितना आता है, 1 महीने का खर्च होता है, 30,000 रुपया देता है बच्चा सबको खिलाने के लिए। देखो हाँ देखो ना, तब ना देखिए मोटा जाए तो एकदम आंगनबाड़ी वाली मैडम सब, हाँ इतना हराम का खाती है। गोद भराई का पैसा आता है, किसका पैसा आया, चुप रहो सुनो। गोद भराई जो होता है ना, जब कोई पहली बार स्त्री बनती है, गोद भराई हुआ उसका पैसा आता है। हाँ अनप्राशन जो होता है ना बच्चे का, अनप्राशन हुआ उसका पैसा आता है। जब पहली बार कोई स्त्री हाँ घर आती है, जो मां बन के आती है उसका पैसा आता है। सब पैसा उठा कर जाती है। ऐसा देखो टोटल पैसा क्या कर जाती है, वो कर जाती, सब पैसा खा जाती है। देखो जो आंगनबाड़ी है वो बिल गेट्स के द्वारा चलाया जाता है। किसका संस्था है, बिल गेट्स का। किसका है, समझ गए, वो क्या है, भारत सरकार का नहीं है, वो संस्था के रूप में चलता है। उससे ज्यादा कंप्लेनों कीजिए जल्दी सुनवाई नहीं होता है। कंप्लेनों कीजिएगा ना ज्यादातर तो जल्दी सुनवाई नहीं होगा, बहुत ही रेयर केस में होता है। तो देखा सब आंगनबाड़ी का हाल है, 2 बच्चा नहीं पढ़ रहेगा, दोनों सीट लेकर पढ़ रहता है। अब मैडम से एकदम लिपस्टिक लगे तैयार रहती है, बैठल रहती है अपना, हाँ गर्दा उड़ने रहेगी देखो देखो तो हम जांच में जाते हैं ना, देखते हैं ना आंगनबाड़ी से क्या क्या होता है। मतलब जी देखो, जिस वार्ड में आंगनबाड़ी रहेगा ना, उस आंगनबाड़ी का अध्यक्ष वार्ड मेंबर रहता है। हाँ जिस स्कूल, अगर प्राइमरी स्कूल प्राथमिक स्कूल रहेगा, उस स्कूल का अध्यक्ष कौन रहेगा, हाँ तुम रहेगा। और तुम्हारे अंदर ही चलेगा वो दोनों जो चलेगा ना, हाँ जाके खड़े थर थर कांपने लगे एकदम। जाएंगे, मेरा एक प्राइमरी स्कूल जिसके अध्यक्ष है उसमें 5 गो मास्टर है, किसी 12 कान नहीं आया, किसी को 16 कान नहीं आता है, किसी को 19 कान नहीं आता है। शर्त लगाएगा 5-5 हजार रुपए का, चलेगा मेरे साथ, हाँ चलना तुम मेरे साथ। इलियास, उसका प्रिंसिपल का नाम है इलियास, क्या नाम है, उसको बोलेगा 19 कान सुनाने के लिए तो नहीं होता है, बोलिएगा अवा से कबीर कान तक लिखने के लिए इसमें से नहीं होता है। सैलरी उसका कितना है, 46,000। कितना है, 46,000 रुपया महीना है गवर्नमेंट। देखो इधर सुनो, आप इस पे आओ, क्या देखो कुछ शुक्राणु में क्या है, क्या लिख दिया, इधर देखो, बात नहीं करो, हो गया। इधर देखो, देखो ये कौन सा अवस्था है, यौवनारंभ। क्या होता है, तो यौवनारंभ किसमें होता है, फीमेल में होता है। किसमें होता है, हल्ला नहीं करो, यौवनारंभ किसमें हो गया, फीमेल में। किशोरावस्था किसमें होगा, मेल और फीमेल। प्यूबर्टी किसमें होगा, यौवनारंभ हो गया प्यूबर्टी। क्या हो गया, प्यूबर्टी। लड़का समय ज्यादातर किसका उपयोग किया जाता है, किशोरावस्था का। किसका उपयोग किया जाता है, किशोरावस्था का। तो देखो शुक्राणु जन्म, इधर देखो पहला हेडिंग क्या है, तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा,
शुक्राणु जनन कहलाएगा। आप कौन सा विभाजन करेगा? समसूत्री विभाजन करेगा। क्या करेगा? विभेदन का मतलब होता है अलग करना। तो देखिए, जब एक कोशिका, ये एक है और एक से कितना बना? दो। कितना बना? दो बना। तो ये क्या कहलाएगा? समसूत्री विभाजन कहलाया। नर जन्म कोशिका से। किससे बना? नर जन्म कोशिका से। उसके बाद आया प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। क्या आया? प्राथमिक क्या आया? शुक्राणु कोशिका। तो देखिए, कुछ शुक्राणुओं में समय समय पर, कितने, टाइम टू टाइम, जब भी जरूरत पड़ेगा, हाँ, कि स्पर्मा बॉडी में चाहिए, हाँ, तो समय से असूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? असूत्री विभाजन हुआ तो 1 से 2 और 2 से 4, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम शुक्राणु या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद द्वितीय क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा? देखो, प्रथम असूत्री विभाजन किया। कितना किया? असूत्री विभाजन आप कर लिया, तो इसमें गुणसूत्र की संख्या अब कितना हो जाएगा? 23। कितना हो जाएगा? 23। फिर द्वितीय शुक्राणु विभाजन किया। कितना? देखो, तो 1 से 2, 2 से कितना बना लिया? 4। फिर ये 2 डिवाइड हुआ, हाँ, 2 से 1 डिवाइड किया, फिर 2, 1 2 डिवाइड करके कितना बना दिया? और शुक्राणु का निर्माण कितना हुआ था? इस बताओ, इस जो चारों शुक्राणु है, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये क्या हुआ? असूत्री विभाजन से अब गुजर चुका है। तो देखो, ऊपर वाले पार्ट में तो चाहे देखो, प्रति कोशिका गुणसूत्रों की संख्या कितना है? 46 है। क्या है? और जब असूत्री विभाजन किया, तो असूत्री विभाजन कोशिका विभाजन का वह भाग जिसमें कोशिका सभी कोशिकांगों के साथ 2 बराबर भागों में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो हम क्या कहते हैं? असूत्री विभाजन कहते हैं। आप देखिए, इसमें द्वितीयक शुक्राणु कोशिका और इसमें शुक्राणु पुरुष या शुक्राणु पूर्व या शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा? 23 हो गया। तो बताओ, ये द्विगुणित होगा या बहुगुणित होगा? द्विगुणित होगा या बहुगुणित होगा? दोनों में से हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड होगा। क्या होगा? ये अगुणित होगा। क्या होगा? अगुणित। जब दोनों शुक्राणु और अंडाणु मिल गया आपस में, तब क्या बनाएगा? ये द्विगुणित बनाएगा। क्या हो जाएगा? ये द्विगुणित हो जाए। लिखो ये, हाँ, ये वाला फिगर बना लो। हाँ, ये वाला फिगर बनाओ, ये वाला बनाइए। 1 मिनट बोलिए ना, जय, बनाइए, बनाओ।